हेलो स्टूडेंट। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग से आया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या? लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट में आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी। क्या होगा? स्टेटमेंट गिवन होगी। और क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ए, बी, सी और डी। और आपसे पूछेगा कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये किस ऑप्शंस के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। बहुत इजी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, जिससे कि आप इजीली, आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको क्वेश्चंस आपका सही हो जाए। तो वो 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है कन्वर्स, दूसरा है ऑब्वर्स और तीसरा है कॉन्ट्रा पोजीशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, बस मैं जैसा बोलूं आप उस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? कन्वर्स कैसे होता है, किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे बनेगा। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं बोलूँगा कि इसका आप कन्वर्स बना के बताइए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, जैसे कि नो बॉय इज़ स्ट्रॉन्ग। ये लिखा मैंने, नो बॉय इज़ स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बॉय क्या है इसमें? सब्जेक्ट, और स्ट्रॉन्ग क्या है? प्रेडिकेट। तो हमें क्या बनाना है? इसका कन्वर्स बनाना है। अच्छा, नो जो है ये किस में से आता है? ए ई आई ओ में से ये ई वाला है ना। ई फॉर नो, ई नो ऐसे बताया था ना मैंने। तो ये ई का है। ऐसे मैंने 4 बॉक्स बताए थे ना। जिस किसी ने भी मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उसे देखिए, वरना यहाँ डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ए फॉर ऑल, ई फॉर नो, आई फॉर सम और ओ फॉर सम नॉट। तो ये किसका है? ई का है। तो इसका कन्वर्स कैसे बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, नो का नो रहने देना है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाएगा, और जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? नो स्ट्रॉन्ग इज बॉय। तो ये क्या हो गया? इसका कन्वर्स हो गया। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट देता हूं, जैसे मैंने लिखा सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब मैंने आपसे पूछूं कि इसका आप इसका क्या बना दीजिए? कन्वर्स बनाइए। तो कैसे बनाएंगे आप इसका कन्वर्स? सम का सम रहने देना है, और सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। आया समझ में बच्चों? आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको अभी किस किस का बना के दिखाया? नो का और सम का। तो ए ई ओ आई क्या बना के दिखाया मैंने? कन्वर्स। कन्वर्स कैसे होता है कोई भी गिवन स्टेटमेंट का? तो ई फोर क्या होता है? मैंने बताया ना, नो, और आई फोर होता है सम। अच्छा, मैंने ए और ओ का नहीं बना के दिखाया। क्यों नहीं बना के दिखाया? क्योंकि ए और ओ का कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो क्यों नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन बेसिकली आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि कन्वर्स जो है ए ई आई और ओ में सिर्फ और सिर्फ ई और आई का बनेगा, ए और ओ का नहीं बनेगा। ठीक है। जब आपको गिवन स्टेटमेंट आए तो उसका कन्वर्स जब भी चेक करना हो तो ई और आई को देखिएगा, ए और ओ वाले स्टेटमेंट नहीं देखेगा। ए मतलब ऑल से जो शुरू हो रहे हो, और ओ मतलब सम नॉट वाला जो। समझ में आया बच्चों?
अब इसका मैं आपको लॉजिक भी दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आप ये बात याद रखिए कि आपको बेसिकली इस चीज़ को याद कर लेना है कि कन्वर्स ए और ओ का नहीं होता है, ई और आई का होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ऑल के लिए लिखता हूँ, ठीक है, ऑल का क्यों नहीं होता है, अब आप कह रहे हो ना, ये देखो ऑल मैंने लिखा ऑल कैट्स आर एनिमल्स। अच्छा, मैंने ये लिखा, और जब मैं आपसे कहूँ इसका कन्वर्स बनाओ, तो कन्वर्स में मैंने बताया ना सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ऑल एनिमल्स आर कैट। अच्छा, आप खुद दिमाग लगा के बताइए कि ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया ये सही हो सकता है, ठीक है। आप इसका कन्वर्स बनाइए, मतलब इसका उल्टा। तो मैंने लिखा कि ऑल एनिमल, क्या सारे के सारे एनिमल्स कैट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है? यानी कि इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो मैं बता रहा था कि ए ई आई ओ में से ए और ओ का पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, ओ वाला लिखते हैं सेंटेंस, ओ वाला मतलब सम नॉट वाला लिख के देखते हैं क्या लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि इसका आपसे पूछेंगे कन्वर्स बना के दिखाइए, तो कैसे बनाएंगे कन्वर्स आप इसका, क्या लिखेंगे आप? कन्वर्स के लिए सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, यानी ऐसे लिखोगे आप सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट, यही तो लिखोगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये तो ठीक लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट हो वो स्टूडेंट नहीं हो, है ना? अब मैंने आपसे बोला, अच्छा फिर से समझते हैं इसको, कंफ्यूज मत होइए। मैंने लिखा कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये हमने मान लिया कि कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं हैं, है ना। फिर मैंने क्या बोला कि कुछ इंटेलिजेंट्स स्टूडेंट नहीं हैं, तो ये लॉजिकली इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? चलिए अब ऑबर्स बनाना सीखते हैं कि ऑबर्स कैसे बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक ढूंढने चले गए तो पेपर में कभी भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है पार्ट 1 देखिए अच्छे से, पार्ट 2 देखिए, उसके जितने भी रूल्स हैं उनको याद करिए। मैंने कुछ PYQ भी कराए हैं, और PYQ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के, हर बार एक जैसे ही आते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला भी एक जैसा ही आता है। अगर आपने कन्वर्स, ऑबर्स, कॉन्ट्रापोजिशन सीख लिया तो आप इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। अब ऑबर्स बनाना सीखते हैं कि ऑबर्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऑबर्स के लिए मैं लिखता हूँ ऑल बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, ये लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत बहुत ध्यान से अब इस चीज़ को समझिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से? क्योंकि हमने कन्वर्स में देखा कि सब्जेक्ट का प्रेडिकेट और प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे रूल क्या लगेगा कि आपके पास जो भी आ जाए, जैसे ऑल आता है, ऑल का नेगेटिव आप क्या बना सकते हो? नो। मैंने बताया ना ऑल क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव क्या होगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ऑल को बस सीधा सीधा कन्वर्ट कर देना है नो में, और जहाँ सब्जेक्ट है और जहाँ प्रेडिकेट है उनको एज इट इज़ लिखना है, नो बॉयज़ आर, और यहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग। मैंने क्यों जगह छोड़ी है ये बताता हूँ। इसलिए जगह छोड़ी है कि आपको ऑबर्स बनाते समय बस प्रेडिकेट के आगे लगा देना है नॉट लगा देना है। और नॉट नहीं लग, कभी कभी नॉट लगते नहीं आता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पे आपको पेपर में, ज़्यादातर पेपर में जो आपको दिखेगा वो होता है नॉट इसलिए नहीं आता है क्योंकि नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपने आगे नो लगा दिया है ना, इसलिए नॉट नहीं देंगे वो। तो मोस्टली क्वेश्चंस में नॉन आता है, लेकिन जो
पुराने पेपर्स हुआ करते थे 2012, 13, 14 में, उसमें नोट भी लग के आता था। तो आप याद रखिए कि नॉन आपको प्रेडिकेट के आगे लगा देना है। ये क्या हो गया आपका ऑब्वर्स। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं ऑब्वर्स के कैसे करना है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि और अच्छे से देख। अब मैं लिखता हूँ आपके सामने, नो गर्ल इज़ बेटर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नो गर्ल इज़ बेटर। अच्छा, मैंने अभी बताया ऑल का नो, नो का ऑल कर देना है सबसे पहले ऑब्वर्स बनाने के लिए। नो का ऑल कर दिया, जहाँ सब्जेक्ट है जहाँ प्रेडिकेट है उसको एज इट इज़ रखिए, नो गर्ल इज़ बेटर। बस आगे क्या लगा दीजिए, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बताया मैंने, नॉन, NON। बस हो गया, यही होता है आपका क्या, ये हो गया आपका ऑब्वर्स। तो अच्छा एक और ऑब्वर्स बना के देख लेते हैं। सम कैट्स आर डॉग, ठीक है, इसका ऑब्वर्स बनाइए। तो मैंने अभी बताया ऑल का नो कर देना है, सम का सम नॉट कर देना है। सम और सब्जेक्ट जहाँ है वो सब्जेक्ट लिख दीजिए, जहाँ प्रेडिकेट है वहाँ प्रेडिकेट लिख दीजिए। सम कैट्स आर, यहाँ पे लिखेंगे आप नॉट, क्योंकि सम का सम नॉट करना था ना, और उसके आगे लगा दीजिए नॉन। और तो सम कैट्स आर नॉट नॉन डॉग, ठीक है। अब आपको ये इसमें कोई भी नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप कन्वर्स में याद रख रहे थे कि कन्वर्स किसके लिए पॉसिबल है। कन्वर्स जो है वो ए, ई, ओ और आई में सिर्फ और सिर्फ ई और ओ का है, ए का नहीं है, ना ही आई का है। उसी तरह ऑब्वर्स जो है वो किस किस के लिए है, ऑब्वर्स जो है वो वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। मतलब आप ए का भी बना सकते हैं, ई का भी बना सकते हैं, आई का भी बना सकते हैं और ओ का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचता है क्या, कॉन्ट्रा पोजीशन। कॉन्ट्रा पोजीशन और सिखा देते हैं आपको, बहुत इजी है। फिर मैं आपको सब कुछ समराइज़ कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में कि तीनों में करना क्या है। पहले आप कॉन्ट्रा पोजीशन भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रा पोजीशन में क्या करेंगे, कॉन्ट्रा पोजीशन मैंने आपको लिखता हूँ जैसे कि ऑल बॉयज़ आर हैंडसम, ये लिखा है मैंने, ठीक है। ऑल बॉयज़ आर हैंडसम। तो इसमें इसका कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्ट्रा पोजीशन। क्या बनाना है, कॉन्ट्रा पोजीशन। अब आप सोच रहे होगे कि तीन तीन चीज़ें क्यों बताई है मैंने। तो आपको जब भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको तीनों चीज़ चेक करनी है, तभी तो आप बताएंगे कि कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा पोजीशन कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। कॉन्ट्रा पोजीशन बनाते समय जो ऑल है उसको एज इट इज़ ऑल ही लिखना है, ठीक है। और जहाँ बॉयज़ है और जहाँ हैंडसम है बस इनको चेंज कर देना, यानी सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंडसम आर, और ये हो जाएगा बॉयज़, ठीक है। और एक नई चीज़ क्या करना है इसमें, दोनों जहाँ प्रेडिकेट लिखा है उसके आगे भी नॉन, और जहाँ सब बॉय लिखा है उसके आगे भी नॉन, यानी कि ऑल का ऑल ही रहा। देखो मैंने यहाँ पे ऑल का नो नहीं किया, जबकि ऑब्वर्स में ऑल का नो करना पड़ रहा था। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और, ऐसे नहीं एक बार में समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या इसमें मैं लिखता हूँ कि सम कैट्स आर नॉट डेंजर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका वो बना के दिखाइए क्या, कॉन्ट्रा पोजीशन। तो कॉन्ट्रा पोजीशन कैसे बनाएंगे आप, सम का सम रहने देंगे, मैंने बोला ना इसमें चेंज नहीं करना है, सम नॉट का सम नॉट ही रहेगा। बस कैट्स की जगह क्या जाएगा, डेंजर। मैंने बोला सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कर दीजिए, पहले ये कर दीजिए, ठीक है। आर नॉट, यहाँ पे लिखा मैंने कैट, और दोनों के आगे क्या लगा दीजिए, नॉन, NON, NON।
समझ में आ गया आपको तीनों चीज़ें? ठीक है। कॉन्ट्रा पोजीशन में बस एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह ए ई ओ आई, जिस तरह कन्वर्स जो है वो सिर्फ ई और ओ का बन रहा था, उसी तरह कॉन्ट्रा पोजीशन ए और आई का बनेगा, इन दोनों का नहीं बनेगा। आप याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इस चीज़ में। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा एक साथ समराइज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है ये, एक बार फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपन ने क्या सीखा, कन्वर्स। कन्वर्स में मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट, तो इसको क्या करिए, स्वैप कर दीजिए। स्वैप का मतलब क्या होता है, ऐसे, है ना, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ प्रेडिकेट, जहाँ प्रेडिकेट है वहाँ सब्जेक्ट रख दीजिए। और कुछ भी चेंज मत कीजिए, ना ऑल को, सम में, जैसा जो आएगा बस सिर्फ आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे, तो आपका कन्वर्स बन जाएगा। इसके बाद मैंने ऑब्वर्स में क्या सिखाया, ऑब्वर्स में मैंने क्या सिखाया, ऑब्वर्स में मैंने सिखाया कि अगर ऑल आता है तो उसे नो में बदल दो। ठीक है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह चेंज नहीं करनी है, जहाँ सब्जेक्ट है और जहाँ प्रेडिकेट है वो वैसा ही रहेगा जैसा है, स्टेटमेंट है। बस प्रेडिकेट के आगे क्या लगा देना है, उसका कॉम्प्लीमेंट नॉन। समझे? ऑल को चेंज कर देना है नो में, या नो को चेंज कर देना है ऑल में, या सम को चेंज कर देना है सम नॉट में। ठीक है, और सम नॉट आ जाए तो उसका सम में चेंज कर देना है। ठीक है, बस प्रेडिकेट के आगे क्या लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट उसका नॉन। ठीक है, अब इसके और कॉन्ट्रा पोजीशन में क्या सिखाया मैंने, कॉन्ट्रा पोजीशन, कॉन्ट्रा पोजीशन में मैंने सिखाया कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आगे क्या लगा देना है, बस जैसे कि आपने लिखा यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ लिखा प्रेडिकेट, चेंज नहीं करना है। किसमें, ऑब्वर्स में। ऑब्वर्स आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कन्वर्स में जैसे आपने स्वैप किया था तो यहाँ भी स्वैप करना है, और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के आगे क्या लगा देना है, नॉन, दोनों के आगे नॉन लगा देना है। और ऑल का ऑल रहेगा, नो का नो रहेगा, सम का सम रहेगा, सम नॉट का सम नॉट रहेगा, इसमें वो सब चेंज नहीं होगा। आप क्वेश्चंस करेंगे ना एक बार, तो मैं आपको फिर से नियम एक बार याद दिला दूंगा। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं।